दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 8 धर्मनिरपेक्षता। इस अध्याय में आप जानेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जा सकता है, धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल और धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या है और इसके पक्ष और विपक्ष में प्रमुख तर्क कौन से दिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जब विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में साथ साथ रहते हों तो लोकतांत्रिक राज्य उनमें से प्रत्येक के लिए समानता की गारंटी कैसे करे। और पिछले अध्याय में भी यही सवाल सामने आया था। इस अध्याय में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब देने में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार सार्वजनिक वाद विवाद और परिचर्चाओं में सदैव मौजूद रहा है। फिर भी यहाँ धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफ़ी पेचीदा हैं। एक ओर तो आमतौर पर हर राजनेता इसकी शपथ लेता है, हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है, और दूसरी ओर तमाम किस्म की चिंताएं और संदेह धर्मनिरपेक्षता को घेरे रखते हैं। पुरोहित और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नहीं, कुछ राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या ये उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिनमें धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर है? क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है? और क्या धर्मनिरपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह हैं? क्या इससे अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है? और अंत में क्या ये धर्म विरोधी है? तो इस अध्याय के अंत में हम भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को जानने समझने और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। यद्यपि यहूदियों को समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा था, मगर वर्तमान में इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक हैं। वे उन राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित हैं जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। यूरोप के अनेक हिस्सों में गैर ईसाइयों के प्रति भेदभाव के सूक्ष्म रूप अभी भी बरकरार हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और इस तरह के उदाहरण हमें समकालीन विश्व में धर्मनिरपेक्षता के महत्व की याद दिलाते हैं। दोस्तों धर्मों के बीच वर्चस्ववाद क्या होता है? वर्चस्व का मतलब अपनी जो है प्रतिष्ठा या अपनी बात मानने का प्रयास कर मनवाने का प्रयास करना। हमारे देश में संविधान ये घोषणा करता है कि हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है, लेकिन वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप अब भी बरकरार हैं। देखिए, इनको कुछ उदाहरणों से जाना जा सकता है। ये उदाहरण हैं, पहली बात तो ये कि 1984 के दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 2700 से ज़्यादा सिख मारे गए, और पीड़ितों के परिवारों का मानना है कि दोषियों को आज तक सज़ा नहीं मिली है। दूसरी बात ये कि हज़ारों कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया, और वे 2 दशकों के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके हैं। और तीसरा, 2002 में गुजरात के गोधरा दंगों के बाद लगभग 1000 से अधिक लोग, मुख्यतः मुसलमान, मारे गए, और इन परिवारों के जीवित बचे हुए बहुत से सदस्य अपने गांव वापस नहीं जा सके जहां से वे उजाड़ दिए गए थे। तो इन उदाहरणों में क्या बात है, क्या सामान्य बात है? दोस्तों इन सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप में भेदभाव है। हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया और उनकी धार्मिक पहचान के कारण सताया गया। दूसरे शब्दों में नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आज़ादी से वंचित किया गया, और ये भी कहा जा सकता है कि ये सारे उदाहरण अंतर धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे धार्मिक समुदाय के उत्पीड़न के मामले हैं। दोस्तों धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है, और हालांकि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। और धर्मनिरपेक्षता का इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू ये है कि अंतः धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे हुए वर्चस्व का जो विरोध करता है, धर्म के अंदर वर्चस्व का विरोध भी करना है।
दोस्तों, अंतर धार्मिक वर्चस्व तो समझ में आता है, धर्म के अंदर वर्चस्व क्या होता है इसको आइए समझते हैं। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है और जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, वे खुशहाल और संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे, धर्म अपने आप भी लुप्त हो जाएगा। और ऐसा विचार आज मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से पैदा होता है। ये संभावना से परे है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और इसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा। हम अपना जीवन काल तो बढ़ा सकते हैं, मगर अमर कभी नहीं हो सकते। न तो रोगों का कभी पूरी तरह उन्मूलन हो सकता है और न ही हम अपनी जिंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्व से छुटकारा ही पा सकते हैं। अलगाव और हानि मानव स्थिति के अभिन्न अंग हैं और हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित हैं, इसलिए उनका अंत तो हो सकता है, लेकिन कुछ कष्ट जो होते हैं वो मानव निर्मित नहीं है। धर्म, कला और दर्शन ऐसे दुख दर्दों के सटीक प्रत्युत्तर हैं और धर्मनिरपेक्षता भी इसे स्वीकार करती है, इसलिए वो धर्म विरोधी नहीं है। दोस्तों, जिन समस्याओं ने गहरे जड़ जमा रखा है उसमें धर्म का भी बहुत कुछ योगदान है। जैसे हमारे लिए कैसी ऐसे धर्म के बारे में सोचना मुश्किल है जो पुरुष और स्त्री को समान नज़र से देखता हो। हिंदू धर्म में कुछ तबके भेदभाव से अस्थायी तौर पर पीड़ित हैं। मसलन दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश से हमेशा रोका जाता रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू महिलाओं का भी मंदिरों में प्रवेश वर्जित किया गया है। और जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है, जो किसी किस्म की असहमति बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़िवाद बड़ी समस्या बन गया है, जो देश के अंदर भी शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है और बाहर भी। कई धर्म संप्रदायों में टूट जाते हैं और निरंतर आपसी हिंसा और भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। और इस प्रकार दोस्तों, देखा जाए तो धार्मिक वर्चस्व को केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व यानी दूसरे धर्मों से जो है वर्चस्व या अंतर के तौर पर नहीं, बल्कि दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंदर वर्चस्व का रूप भी देखा जाना जरूरी है। संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों का विरोध होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व के रूप में भी चुनौती देनी होगी। देखिए, हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है। यह ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष समाज यानी अंतर धार्मिक और अंतः धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्वों से रहित समाज बनना चाहता है। सकारात्मक रूप में देखा जाए तो यह धर्मों के अंदर आज़ादी और विभिन्न धर्मों के बीच उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। अब हम इस व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुत्तर सवालों पर विचार करते हैं, जैसे कि उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का राज्य सक्षम होगा, और दूसरे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध किसी राज्य को धर्म और धार्मिक समुदाय से कैसे संबद्ध होना चाहिए। देखिए दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इसको आइए सेकुलर स्टेट के बारे में समझते हैं। धार्मिक भेदभाव रोकने का ये रास्ता एक हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। लोगों की सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा एक उपाय है। साझेदारी और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। भयानक सांप्रदायिक दंगों के बीच हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को अथवा मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानियां पढ़ना हमेशा प्रेरणादायी होता है, लेकिन ये नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या धार्मिक भेदभाव को मिटा दे। आधुनिक समाज में राज्यों के हाथों में प्रचुर सार्वजनिक शक्ति निहित होती है और राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उससे अंतर सामुदायिक टकरावों और धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम ग्रसित समाज की रचना के प्रयासों पर निर्णायक प्रभाव पड़ता ही है। इसीलिए दोस्तों, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए किस किस्म की राज्य सत्ता आवश्यक है। एक राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए? सबसे पहले तो राज्य सत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। पहला उपाय है पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है और धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूहों के प्रति जो है सदस्यों के धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं।
और इसका उदाहरण मध्यकालीन यूरोप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर पोप की राज्य सत्ता या हाल के समय में तालिबानी राज्य सत्ता, जहाँ धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव का अभाव था, इस प्रकार के उदाहरण हैं। और यदि हमारे लिए शांति, स्वतंत्रता, समानता का कोई महत्व है तो धार्मिक संस्थाओं और राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच संबंध विच्छेद अवश्य होना चाहिए। यानी जो धर्म सत्ता है और राज्य सत्ता दोनों को अलग होना चाहिए, तभी किसी राज्य के धार्मिक वर्चस्व को रोका जा सकता है। दोस्तों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि संगठित धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है, मगर ऐसा होता नहीं दिखता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य धर्मतांत्रिक न होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं। जैसे 16वीं सदी के इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से आंग्ल चर्च और इसके सदस्यों का पक्षपोषण करता था। इंग्लैंड में आंग्ल चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था, और आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का आधिकारिक राजधर्म है। और ऐसे शासन तंत्रों में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती है। तो क्या होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के लिए? देखिए, सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को न केवल धर्मतांत्रिक होने से इनकार करना होगा, बल्कि उसे किसी भी धर्म के साथ किसी तरह के औपचारिक कानूनी गठजोड़ से भी परहेज करना होगा। इसे इन शब्दों में कहा जा सकता है कि जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं होना चाहिए, और धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न से भेदभाव और वर्जना से आज़ादी, और साथ ही अंतर्धार्मिक और अंतःधार्मिक समानता शामिल होनी चाहिए। अंतर्धार्मिक समानता का मतलब होता है दूसरे धर्मों के प्रति समान व्यवहार, और अंतःधार्मिक का मतलब होता है अपने ही धर्म के बीच समानता। अंतःधार्मिक समानता और भी खतरनाक होती है, क्योंकि अगर जो आप हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में अपने ही धर्म के लोगों में एक समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को संगठित धर्म और इनकी संस्थाओं से कुछ मूल्यों की खातिर अवश्य ही पृथक रहना पड़ेगा। यानी धर्म सत्ता और राज्य सत्ता को अलग अलग होना चाहिए। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता किसी एक ही रूप में सामने आती है। वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं, जो इस पर निर्भर है कि यह संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया गया है, किन खास मूल्यों को वह बढ़ावा देना चाहता है, और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया है। दोस्तों, अब हम ऐसी दो संकल्पनाओं पर विचार करेंगे। एक है मुख्य धारा पश्चिमी संकल्पना, जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिकी राज्य प्रस्तुत करता है, और दूसरी है वैकल्पिक संकल्पना, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण भारतीय राज्य है। तो धर्मनिरपेक्षता के सबसे पहले हम पश्चिमी या यूरोपीय मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक चीज सामान्य है, वे न तो धर्मतांत्रिक हैं न किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं। हालांकि सबसे प्रचलित संकल्पना में जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है, धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और इसी प्रकार धर्म राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा। दोनों के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग सीमाएं हैं। राज्य सत्ता की कोई पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं होगी, और कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो राज्य सत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। और ठीक इसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा। वो धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहयोग नहीं दे सकता। जब तक धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती हैं, वह इन गतिविधियों में व्यवधान पैदा नहीं कर सकता।
जैसे अगर कोई धार्मिक संस्था औरतों के पुरोहित होने को वर्जित करती है तो राज्य सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। और अगर कोई धार्मिक समुदाय अपने भिन्न मतावलंबियों का बहिष्कार करता है तो राज्य इस मामले में मूक दर्शक ही बना रह सकता है। और अगर कोई खास धर्म अपने को कुछ सदस्यों को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकता है तो राज्य के पास मामले को यथावत बने रहने देने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। और इस विचार से देखा जाए तो धर्म एक निजी मामला है और वह राज्य सत्ता की नीति या कानून का विषय नहीं हो सकता है। ये जो है यूरोपीय मॉडल में है कि धर्म और राज्य सत्ता दोनों अलग अलग रहें। दोस्तों, ये जो संकल्पना है स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता का मतलब है व्यक्तियों की समानता। और दोस्तों, इसमें ये गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता है। समुदाय आधारित अधिकारों अथवा अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिमी समाजों का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। देखिए, यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफ़ी हद तक धार्मिक रूप से सजाते थे। स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के चलते उनके केंद्र में अंतः धार्मिक वर्चस्व ही रहता था। जहां अनेक मामलों में व्यक्तिक स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता था, वहीं अंतर धार्मिक समानता और इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दे प्रायः उपेक्षित रह जाते थे। इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। यह विशेषता सीधे तौर पर इस समझ से निकलती है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इनका पारस्परिक निषेध जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जब पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये समझ में आता है कि धर्म जो है राज्य के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और राज्य धर्म के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। एक देखिए दोस्तों, कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता का मॉडल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये एक भिन्न किस्म की धर्मनिरपेक्षता है। 20वीं सदी के प्रथमार्ध में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता अमल में आई और ये धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने की बजाय धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उसके दमन की हिमाकत करती थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस किस्म की धर्मनिरपेक्षता पेश की और उस पर अमल भी किया। दोस्तों, अतातुर्क प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता में आए। वे तुर्की के सार्वजनिक जीवन में खिलाफत को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध थे और उनका मानना था कि परंपरागत सोच विचार और अभिव्यक्तियों से नाता तोड़े बगैर तुर्की को उसकी दुखद स्थिति से नहीं उबारा जा सकता। उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक ढंग से कदम उठाए। उन्होंने खुद अपना नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा से बदलकर कमाल अतातुर्क कर लिया। अतातुर्क अर्थ होता है तुर्कों का पिता। हैट कानून के जरिए मुसलमानों द्वारा पहने जाने वाली परंपरागत फैज टोपी को प्रतिबंधित कर दिया गया। स्त्रियों के लिए पश्चिमी पोशाकों को बढ़ावा दिया गया। तुर्की पंचांग की जगह पश्चिमी ग्रेगोरियन पंचांग लाया गया और 1928 में नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित लैटिन रूप में अपनाया गया। और दोस्तों, क्या आप ऐसी धर्मनिरपेक्षता की कल्पना कर सकते हैं जो आपको अपनी पहचान से जुड़ा नाम रखने और आपकी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी न दे और आपकी बोलचाल की भाषा ही बदल डाले? तो आपके ख्याल से अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता से किन मायनों में भिन्न है? तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, भारतीय मॉडल से को पढ़ने से पहले आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और धर्म और राज्य के संबंध में उनके विचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। दोस्तों, जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू को यह बताने को कहा कि आज़ाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे और खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के बतौर स्वीकार न करे। और नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। तो देखिए किस तरह से भारतीय धर्मनिरपेक्षता यूरोपीय या पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अलग है।
दोस्तों, नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतातुर्क से काफी भिन्न थे। वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे और उनके अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। जाति भेदभाव, दहेज प्रथा और सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनवाने और देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनेक मामलों में लचीला होने को तत्पर रहते थे, मगर यही एक चीज़ ऐसी थी जिस पर वे हमेशा दृढ़ और समझौताहीन बने रहे। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब था तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता की आलोचना में वे खास तौर पर कठोरता बरतते थे, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता पर खतरा उत्पन्न होता था और उनके लिए धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का मामला भर नहीं, वह भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी भी था। इसके अलावा आइए अब नेहरू का धर्मनिरपेक्षता मॉडल जानने के बाद आइए समझते हैं धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या है। दोस्तों, कभी कभी ये कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, लेकिन अपने संविधान को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है, बल्कि अंतर धार्मिक समानता संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम इस पर आइए और आगे विस्तार करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बच्चा देखिए कहता है कि फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक धारण करने पर रोक लगा दी थी। क्या तुम्हें उस निर्णय के बारे में हुई गर्मा गर्म बहस याद है? तो लड़की बोलती, हाँ मुझे याद है। यह आश्चर्यजनक है कि फ्रांस और भारत दोनों ही धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, लेकिन भारत में सार्वजनिक संस्थाओं में इस तरह के धार्मिक प्रतीक धारण करने या दिखाने पर कोई रोक टोक नहीं है। तो लड़का कहता है कि ऐसा इसलिए है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार को जिस तरह से भारत में देखा गया है वह फ्रांस के तरीके से भिन्न है। तो ये सही बात है दोस्तों, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है वो फ्रांस या यूरोपीय या पश्चिमी देशों की तुलना में अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कुछ चीज़ें विशिष्ट बनाती हैं। पहली बात तो ये कि यह गहरी धार्मिक विविधता के संदर्भ में उदित हुआ था और यह विविधता पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद के आगमन से पहले की चीज़ है। भारत में पहले से ही अंतर धार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति पैदा थी और सर्वधर्म समभाव की बात होती थी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है। हो सकता है सहिष्णुता में हर किसी को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आज़ादी प्रायः सीमित होती है। इसके अलावा सहिष्णुता हम में से उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं, और यह उस समाज के लिए तो भारी गुण है जो किसी बड़े गृहयुद्ध से उबर रहा हो, मगर शांति के समय में नहीं, जब लोग समान मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हों। दोस्तों, पश्चिमी आधुनिकता के आगमन से क्या हुआ कि भारतीय चिंतन में अब तक उपेक्षित और हाशिए पर रह रही समानता की अवधारणा को सतह पर लाया गया और इस धारणा को धारदार बनाया और हमें समुदाय के अंदर समानता पर बल देने की ओर अग्रसर किया। और पश्चिमी आधुनिकता ने हमारे समाज में मौजूद श्रेणीबद्धता या हायरार्की को हटाने के लिए अंतर सामुदायिक समानता के विचार को भी उद्घाटित किया। तो इससे हुआ ये कि भारतीय समाज में जो पहले से धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचार, इनके बीच अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन शुरू हुआ और इसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने विशिष्ट रूप ग्रहण किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतर्धार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया और इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव और बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया। इस प्रकार यह मुख्य धारा की पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से पहली महत्वपूर्ण भिन्नता है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अलग है। दूसरी बात यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं, अल्पसंख्यकों की धार्मिक आज़ादी से भी है।
और इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है और उसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएं कायम करने का अधिकार है। भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की तीसरी भिन्नता ये है कि चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मसले पर समान रूप से चिंतित रहना है, इसलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी। और भारतीय संविधान में इसीलिए अस्पृश्यता यानी छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतर्जातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने के लिए भी कानून बनाए हैं। बहरहाल प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधारों की पहल या समर्थन करते हुए धर्मनिरपेक्ष बना रह सकता है? क्या धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह से संबंध विच्छेद के बिना भी कोई राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर सकती है? भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और न ही किसी राज्य को राजधर्म मानता है, और इसके परे इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है और इसी नीति के चलते वह अमेरिकी शैली में धर्म से विलग भी है और ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। दोस्तों, भारतीय राज्य जो है धार्मिक अत्याचार का विरोध करने के लिए धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है और यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाइयों में झलकता है कि अगर जो कोई धार्मिक समस्या होती है या धर्म के साथ कोई लोगों के साथ भेदभाव होता है तो भारतीय राज्य जो है इसका विरोध भी करता है। ये जुड़ाव की सकारात्मक विधि भी चुन सकती है। इसलिए भारतीय संविधान तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार भी देता है, जिन्हें राज्य सत्ता की ओर से सहायता भी मिल सकती है। शांति, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता ने ये तमाम जटिल रणनीतियाँ अपनाई हैं। दोस्तों, अब तक यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की ये जटिलता सर्वधर्म समभाव के मुहावरे में क्यों समाहित नहीं हो सकती है। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या अंतर धार्मिक सहिष्णुता है तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अथवा सहिष्णुता से काफ़ी आगे तक जाता है। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों के प्रति सम्मान की समान भावना है तो इसमें एक अस्पष्टता है और जिसको स्पष्ट करना जरूरी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है और ऐसा हस्तक्षेप हर धर्म के कुछ खास पहलुओं के प्रति असम्मान प्रदर्शित करता है। जैसे धर्म के स्तर पर मान्य जातिगत विभाजन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हो सकता है और धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि वह धर्म के हर पहलू को एक जैसा सम्मान दे। यह संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति भी देता है। दोस्तों, आपके लिए देखिए बॉम्बे गर्म हवा और इस विषय से जुड़ी कोई फिल्म देखें और इसमें आप देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के किन आदर्शों को दिखाया गया है। इसके अलावा आप भीष्म साहनी का उपन्यास तमस या राही मासूम रजा का आधा गांव पढ़ सकते हैं। हमने भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो विशेषताएं थी उनको जान लिया है। अब आइए जानते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएं क्या क्या की गई हैं। दोस्तों, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कई आलोचनाएं हैं। पहला तो इसे धर्म विरोधी कहा जाता है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता जो भारतीय मॉडल है ये धर्म विरोधी है। हम शायद यह दिखा पाने में सफल हुए हैं कि धर्मनिरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है, ये धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है। उसी प्रकार कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है, लेकिन हमने पहले ही देखा कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है, इसलिए यह धार्मिक पहचान पर खतरा पैदा करने की बजाय उसकी हिफाजत करती है। दोस्तों, बेशक जो ये मॉडल है ये देखा जाए तो यह धार्मिक पहचान के मतांध, हिंसक, दुराग्रही, औरों को बहिष्कार करने वाले और अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाले रूपों पर अवश्य चोट करती है, लेकिन वास्तविक प्रश्न ये नहीं है कि किसी चीज़ पर चोट की जाए या नहीं, बल्कि यह कि जिस पर प्रहार किया जा रहा है वह मूल रूप से उस योग्य है या नहीं।
तो पहली आलोचना धर्मनिरपेक्षता के जो भारतीय मॉडल है उसका धर्म विरोधी कहकर की जाती है। दूसरी आलोचना ये कहा जाता है कि ये पश्चिम से आयातित है और माना जाता है कि धर्मनिरपेक्षता ईसाईयत यानी क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हुई है, अर्थात यह पश्चिमी चीज़ है और इसलिए भारतीय स्थितियों के लिए अनुपयुक्त है। दोस्तों, पहली नज़र में यह एक विचित्र शिकायत है क्योंकि पतलून से लेकर इंटरनेट और संसदीय लोकतंत्र तक आज भारत में लाखों चीज़ें प्रचलन में हैं जिनकी जड़ें पश्चिम में हैं। इसलिए पहला जवाब तो यही हो सकता है कि ऐसा है भी तो क्या हुआ। क्या आपने किसी यूरोपियन को शिकायत करते सुना कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ इसलिए वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? बहरहाल यह एक किस्म का छिछला जवाब होगा। अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक ये है कि सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए किसी राष्ट्र का अपना खुद का लक्ष्य होना चाहिए। पश्चिमी राज्य तब धर्मनिरपेक्ष बने जब एक महत्वपूर्ण स्तर पर उन्होंने ईसाईयत से संबंध विच्छेद कर लिया। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में वैसी कोई ईसाईयत नहीं है। फिर इस दावे का क्या मतलब है कि यह पश्चिमी है? दोस्तों, धर्म और राज्य का पारस्परिक निषेध, जिसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष समाजों का आदर्श माना जाता है, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता की प्रमुख विशेषता भी नहीं है। संबंध विच्छेद के विचार की व्याख्या अलग अलग तरह से की जा सकती है। कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता समुदायों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रख सकती है और खास समुदायों की रक्षा के लिए वह उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। भारत में ठीक यही बात हुई है। यहाँ ऐसी धर्मनिरपेक्षता है जो न तो पूरी तरह ईसाईयत से जुड़ी है, न भारतीय जमीन पर सीधा सीधा पश्चिमी आरोपण ही है। तथ्य तो ये है कि धर्मनिरपेक्षता का विगत इतिहास पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों मार्गों का अनुसरण करता दिखता है। पश्चिम में चर्च और राज्य के संबंध विच्छेद का सवाल केंद्रित था और भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सवाल महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरी आलोचना की जाती है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का, वो है अल्पसंख्यकवाद। धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा जाता है और ये सच है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह न्यायोचित है? आप ये कल्पना कीजिए कि 4 वयस्क पुरुष सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। बीच में ही एक यात्री सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त करता है। दूसरा यात्री शिकायत करता है और वह सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन्य 2 यात्री भी धूम्रपान करते हैं मगर वे कुछ बोलते नहीं हैं। साफ तौर पर कम से कम 2 यात्रियों के बीच तो टकराव अवश्य है। एक विचार आया कि मतदान के जरिए इसे हल किया जाए। सिगरेट पीने वाले 2 खामोश यात्री उस व्यसनी का साथ देते हैं और धूम्रपान न करने वाला 2 मतों के अंतर से हार जाता है। यहाँ पर अल्पसंख्यक पराजित होता है, मगर नतीजा तो उचित प्रतीत होता है क्योंकि आम सहमति से उचित लोकतांत्रिक रीति अपनाई गई। अब स्थिति को थोड़ा बदल देते हैं। कल्पना करें कि सिगरेट न पीने वाला यात्री दमे से पीड़ित है। धूम्रपान से उसे जानलेवा दौरा पड़ सकता है। उसकी इस बात से कि दूसरा यात्री धूम्रपान न करे उसका बुनियादी और बहुत ज़रूरी हित व्यक्त होता है। क्या बहुमत के फैसले को सही मानने वाली पहली पद्धति ऐसे संदर्भ में जायज़ मानी जा सकती है? और क्या आप मानते हैं कि उस व्यसनी यात्री को तब तक सिगरेट नहीं पीनी चाहिए जब तक कि गाड़ी अपने गंतव्य पर न पहुंच जाए? और आप ये इस बात पर सहमत होंगे कि जहां बुनियादी हितों का प्रश्न हो वहां लोकतांत्रिक पद्धति के तौर पर मतदान उपयुक्त नहीं होता है। और दोस्तों, देखा जाए तो अपने महत्वपूर्ण हितों की पूर्ति किसी व्यक्ति का प्राथमिक अधिकार होता है और जो व्यक्तियों के लिए सही है वह समुदाय के लिए भी सही होगा। अल्पसंख्यक के सर्वाधिक मौलिक हितों की क्षति नहीं होनी चाहिए और संवैधानिक कानून द्वारा उसकी हिफाजत यानी रक्षा की जानी चाहिए। भारतीय संविधान में ठीक इसी तरह से विचार किया गया है। जिस हद तक अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके मौलिक हितों की रक्षा करते हैं उस हद तक ये जायज़ हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को ऐसे विशेषाधिकार हैं जिसके लिए दूसरों को कीमत चुकानी पड़ती है, तब ऐसे विशेषाधिकार क्यों दिए जाए? एक अन्य उदाहरण से इसका जवाब बहुत अच्छी तरह दिया जा सकता है। कल्पना कीजिए किसी प्रेक्षागृह के पहले तल्ले पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है। वहां सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। टिकट खरीदने, सीढ़ी पर चढ़ने और फिल्म देखने की सबको इजाज़त है, लेकिन क्या ऐसा सचमुच है? क्या हर कोई ऐसा करने के स्वतंत्र है? कल्पना कीजिए उन लालायित दर्शकों में कुछ वृद्ध लोग भी हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी हाल में टांग टूट गई है और कुछ अन्य शारीरिक रूप से अक्षम हैं।
उनमें से कोई भी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। क्या आपके ख्याल से लिफ्ट अथवा व्हील चेयर पर बैठे लोगों के लिए ढालनुमा सीढ़ी या लिफ्ट की व्यवस्था करना गलत होगा? ऐसा करने से वे लोग भी वही चीज़ पा सकते हैं जो दूसरे लोग सहज ही सीढ़ियां चढ़कर प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्या वाले इस समूह को पहले तल्ले पर जाने के लिए भिन्न सुविधा की ज़रूरत है। और अगर पूरी जगह में ऐसा निर्माण किया जाए जो केवल युवा और सक्षम लोगों के लिए ही उपयुक्त तो है, तो लोगों के लिए कुछ खास हिस्से फिल्म देखने जैसे लाभ से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। और उनके लिए अलग व्यवस्था के साथ उनके साथ विशेष बर्ताव नहीं है। उनके लिए वह वैसे ही सम्मान और गरिमा से भरा बर्ताव है जैसा दूसरों के साथ किया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को समानता या समान अधिकार प्रदान करती हैं। चौथा आलोचना जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जाती है वो है अतिशय हस्तक्षेपकारी। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है और इसे समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत समझ है। ये सच है कि पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद के विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है। लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये अतिशय हस्तक्षेपकारी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से सैद्धांतिक दूरी कायम रखने पर चलती है, जो हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाती है। और इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप का मतलब अपने आप में उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इस बच्ची के मन में सवाल आता है कि राज्य धर्मों के साथ एक समान बर्ताव किस तरह कर सकता है? क्या हर धर्म के लिए बराबर संख्या में छुट्टी कर देने से ऐसा किया जा सकता है? या सार्वजनिक अवसरों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक समारोह पर रोक लगाकर समान बर्ताव किया जा सकता है? ये चीज़ें भी सोचने लायक हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाज़त देती है, लेकिन इसे ऊपर से आरोपित किए गए बदलावकारी या उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप के समान नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन यह आपत्ति तो की ही जा सकती है कि क्या हमेशा ऐसा होता है? फिर विभिन्न धर्मों के निजी कानूनों में सुधार अभी तक क्यों नहीं हुआ? भारतीय राज्य के समक्ष यही बड़ी दुविधा है। एक धर्मनिरपेक्षवादी निजी कानूनों को संविधान द्वारा जो है संरक्षित समुदाय विशेष के अधिकारों के रूप में देख सकता है। वह इन कानूनों का विरोध भी कर सकता है क्योंकि ये महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते और इसलिए अन्यायपूर्ण हैं। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांत का तिरस्कार करते हैं। इन्हें अंतर धार्मिक वर्चस्व से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी समझा जा सकता है और अंतर धार्मिक वर्चस्व की मिसाल भी। तो देखा जाए दोस्तों, ये कहना कि भारतीय में धर्मनिरपेक्षता जो है बहुत अधिक हस्तक्षेप करती है, ये सही नहीं है। ऐसे आंतरिक टकराव किसी जटिल सिद्धांत के स्वाभाविक अंग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमेशा हमारे साथ बने रहें। ये कानून अलग अलग धर्मों में विवाह, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों को संचालित करते हैं। निजी कानूनों को इस तरह से सुधारा जा सकता है कि वे अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी की भी मिसाल बने रहें। ऐसे सुधार बलपूर्वक या राज्य सत्ता के जरिए नहीं लाए जा सकते, लेकिन राज्य इससे पूरी दूरी बनाए रखने की नीति भी नहीं अपना सकती है। और देखिए दोस्तों, राज्य सत्ता को हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज़ का समर्थन करने के जरिए मददगार की भूमिका निभानी होगी, न कि हस्तक्षेप की। तो जो राज्य है दोस्तों, उसको हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज़ का समर्थन करने की नीति बनानी होगी, केवल हस्तक्षेप भर नहीं करना होगा। पांचवा जो है, विपक्ष में तर्क दिया जाता है धर्मनिरपेक्षता के कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है और अनुभवजन्य दावे के तौर पर यह पूर्णतः असत्य भी नहीं है, मगर हमें इस मुद्दे को ठोस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। पहली बात तो ये कि लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए वोट पाना जरूरी है, यह उनके काम का अंग है और लोकतांत्रिक राजनीति बड़ी हद तक ऐसी ही है। लोगों के किसी समूह के पीछे लगने या उनके वोट पाने की खातिर कोई नीति बनाने का वादा करने के लिए राजनेताओं को दोष देना उचित नहीं है। असली सवाल ये है कि वे ठीक ठीक किस मकसद से वोट पाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ उन्हीं का हित है या विचाराधीन समूह का भी हित है।
यदि किसी राजनेता को वोट देने वाला समूह उसके द्वारा बनवाई नीति से लाभान्वित नहीं हुआ तो बेशक वह राजनेता दोषी होगा। और यदि अल्पसंख्यकों का वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ हैं तो यह उस धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी जो आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों की भी हिफाजत करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोस्तों देखा जाए तो विचाराधीन समूह का कल्याण अन्य समूहों के कल्याण और अधिकारों की कीमत पर करना चाहे तो क्या होगा? यदि ये धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले राजनेता बहुसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाए तब क्या होगा? एक नया अन्याय पैदा होगा। लेकिन दोस्तों इस तरह के कई उदाहरण हैं और पूरा राजनीति तंत्र अल्पसंख्यकों के पक्ष में झुका हुआ है। और अगर खूब सोचे तब भी आप संभवतः यही पाएंगे कि भारत में ऐसा कुछ हुआ है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वोट बैंक की राजनीति खुद में इतनी गलत चीज़ नहीं है। गलत तो वोट बैंक की वैसी राजनीति है जो अन्याय को जन्म देती है। महज ये तथ्य कि धर्मनिरपेक्ष दल वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं कष्टकारक नहीं है। भारत में हर समुदाय के संदर्भ में सभी दल ऐसा करते हैं, क्योंकि भारत में जो धर्म है या जो समुदाय होते हैं वो अपनी विशिष्टता रखते हैं और हर धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों से जुड़े रहना पसंद करते हैं ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। धर्मनिरपेक्षता के बारे में एक आलोचना ये की जाती है कि यह एक असंभव प्रोजेक्ट या परियोजना है। तो धर्मनिरपेक्षता की आलोचना ये है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती क्योंकि यह बहुत कुछ करना चाहती है, ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं। ये समस्या क्या है? यही कि गहरे धार्मिक मतभेद वाले लोग कभी भी शांति से एक साथ नहीं रह सकते। हमारे अनुभव बताते हैं कि यह दावा गलत है। भारतीय सभ्यता का इतिहास दिखाता है कि इस तरह साथ साथ रहना बिल्कुल संभव है। अन्यत्र भी ऐसा हुआ है। ऑटोमन साम्राज्य इसका प्रेरणादायी उदाहरण है। लेकिन अब आलोचक कह सकते हैं कि सह अस्तित्व वस्तुतः असमानता की स्थितियों में ही संभव था। श्रेणीबद्धता आधारित प्रणाली में हर कोई जगह पा सकता था। उनका दावा है कि आज ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब समानता लगातार प्रभावी सांस्कृतिक मूल्य बनती जा रही है। दोस्तों इस आलोचना का जवाब दूसरी तरह दिया जा सकता है कि एक असंभव परियोजना के रूप में देखा जाए तो इसका अनुसरण नहीं वरन भारतीय धर्मनिरपेक्षता भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है और भारत में महान प्रयोग किया जा रहा है जिसे समूची दुनिया बहुत पैनी निगाहों और बड़े चाव से देख रही है। ऐसा कहना ठीक भी है। और अतीत में उपनिवेश रहे देशों से लोग अब पश्चिम के मुल्कों में आप्रवास कर रहे हैं। वैश्वीकरण में तेजी आने के साथ पूरे विश्व में लोगों की गतिशीलता अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी है। यूरोप और अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कुछ हिस्से अब धर्म और संस्कृति की विविधता के लिहाज से भारत जैसा दिखने लगे हैं और ये समाज भारतीय प्रयोगों के भविष्य का गहरी रुचि के साथ अवलोकन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था भारतीय धर्मनिरपेक्षता। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने ढंग का अलग मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों भारत में जो राजपत्रित अवकाश होते हैं उसमें देखिए गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, होली, महावीर जयंती। देखिए यहाँ पर महाशिवरात्रि और होली हिंदुओं के त्यौहार है। महावीर जयंती ये जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती है। गुड फ्राइडे जो है दोस्तों ये ईसाइयों से संबंधित है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ईद उल फितर, ईद उल अजहा ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म से। इसके अलावा जन्माष्टमी हिंदू धर्म से, मुहर्रम इस्लाम धर्म से, दशहरा या विजयदशमी और दीपावली ये हिंदू धर्म से। ईद मिलादुन नबी जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन है ये दोस्तों इस्लाम धर्म से। गुरु नानक जयंती सिखों से और क्रिसमस ये आपका ईसाइयों से संबंधित है। तो छुट्टियों की सूची भी हमारे यहाँ इस हिसाब से बनाई गई है कि जो अन्य धर्मों के लोग हैं उनके त्योहारों पर भी उनको स्वतंत्रतापूर्वक मनाने की आज़ादी दी गई है। तो एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों अंत में हम ये निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल अपनाया गया है वो पश्चिम की नकल नहीं, न तो उसका ज़बरदस्ती प्रयोग किया गया है, बल्कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता का एक अलग मॉडल अपनाया है जहां सभी धर्मों को
जो है उनके आगे बढ़ने के लिए राज्य कुछ सुविधाएं देता है, लेकिन यदि धर्मों के बीच आपस में कुछ समस्याएं होती हैं तो उसमें भी राज्य हस्तक्षेप करता है, लेकिन अंत में इसका उद्देश्य सर्वधर्म समभाव ही है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है भारतीय राजनीति के संदर्भ में, तो इसको समझने और जानने की ज़रूरत है। और आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, या इसको हम भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता कहते हैं, ये संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द बाद में जोड़ा गया है। हमारे संविधान के निर्माण के बाद काफ़ी बाद जोड़ा गया है। तो ये कब जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।